दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक पिता के बदले की, जिसने अपनी बेटी के मर्डरर को सज़ा दिलवाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन उसके बावजूद जब उसे इंसाफ नहीं मिला तो मजबूरन उसे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा और आखिरकार 30 साल तक चलने वाली उसकी लड़ाई में उसने जीत हासिल की। Salut papa. Bonnes vacances, ma chérie. Oui, toi aussi. Pourquoi t'étais là le jour de l'autopsie? Je suis médecin. Je voulais m'assurer que tout se passe bien. Arrête de mentir, qu'est-ce que tu lui as fait? Kalinka était comme ma fille. Jamais j'aurais pu lui faire le moindre mal. Je te crois pas. Lâche-moi avec cette hystérie, avec cette folie. Jamais. कलिंका मार्च 2016 में रिलीज होने वाली ये मूवी एक फ्रेंच जर्मन ड्रामा फिल्म है जो कि 1982 में होने वाली एक सच्ची घटना पर आधारित है। अंद्रे बाम्बर्स्की ईयर 1974 में मोरक्को में एज एन अकाउंटेंट अपनी वाइफ डैनियल गोनिन के साथ जॉब करता है और एक दिन अपने बच्चों के स्कूल में ये डीटर क्रोमबैक से मिलते हैं जो कि एक डॉक्टर है और उसकी दूसरी वाइफ से मिलते हैं। क्रोमबैक की पहली वाइफ 24 की उम्र में ही मर चुकी थी। एक दिन आंद्रे और उसकी वाइफ बच्चों के साथ कार में कहीं जा रहे होते हैं कि उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कलिंका को चोट लग जाती है। लेकिन यहाँ पर क्रोमबैक सही समय पर आकर कलिंका को हॉस्पिटल ले जाता है। इससे क्रोमबैक ने उनका भरोसा जीत लिया था और जब वो डैनी को उसके घर छोड़ने जाता है तभी से उनका अफेयर शुरू हो जाता है। कुछ टाइम बाद ही आंद्रे उनके अफेयर को फिगर आउट कर लेता है, लेकिन डैनी उसे कहती है कि वो क्रोमबैक से प्यार नहीं करती और उससे मिलना छोड़ देगी। इसके बाद वो फ्रांस चले जाते हैं, लेकिन आंद्रे को अभी भी अपनी वाइफ पर शक था, जिसकी वजह से एक दिन वो अपनी वाइफ का पीछा करता है और उसका शक बिल्कुल सही निकलता है। डैनी और क्रोमबैक का अफेयर अभी भी चल रहा था, जिसके बाद आंद्रे डैनी को डिवोर्स दे देता है और 1977 में डैनी और क्रोमबैक शादी कर लेते हैं और जर्मनी में रहने लगते हैं। 1982 में जब कलिंका 14 साल की होती है तब वो अपने स्कूल की समर वैकेशंस में अपनी मदर और स्टेप फादर के साथ रहने जर्मनी चली जाती है। क्रोमबैक अपनी स्टेटमेंट में बताता है कि 9 जुलाई की शाम को डिनर के बाद वो कलिंका को कोबाल्ट फेरिलेसिट नाम का एक इंजेक्शन लगाता है जो कि कोबाल्ट आयरन की एक दवा है। वो कहता है कि अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स पे भी वो इसका इस्तेमाल किया करता था। पहले वो कहता है कि ये इंजेक्शन टैनिंग के लिए है, लेकिन बाद में वो अपने बयान को चेंज करता हुआ कहता है कि ये अनीमिया के ट्रीटमेंट का इंजेक्शन है। उठकर वो देखता है कि कलिंका उसे मरी हुई मिलती है। वो कहता है कि उसने कलिंका को बचाने के लिए बहुत से इंजेक्शन का इस्तेमाल किया और फिर इमरजेंसी सर्विसेज को बुलाया। फिर वो कहता है कि रात को उसने कलिंका को स्लीपिंग पिल भी दी थी। 2 दिन बाद डेड बॉडी की जांच होती है, लेकिन उसमें कॉज ऑफ डेथ पता नहीं चलता। कलिंका की वजाइना में एक वाइट सब्सटेंस पाया जाता है, लेकिन इसकी टेस्टिंग नहीं की जाती। आंद्रे इस रिपोर्ट को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है जो इसे बताता है कि ऐसे केस में अक्सर चेक किया जाता है कि विक्टिम के साथ शारीरिक ज़बरदस्ती हुई है या नहीं, लेकिन कलिंका के केस में ऐसा नहीं किया गया था। ये जानने के बाद आंद्रे डैनी और क्रोमबैक से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि वो क्रोमबैक पर केस कर रहा है और अब उसका बेटा कभी उनसे मिलने नहीं आएगा। 1 साल बीत जाने के बाद भी आंद्रे का केस एक्सेप्ट नहीं हुआ। फिर 3 साल बाद आंद्रे एक वकील के साथ फ्रांस के हाई कोर्ट में जाता है। इस बार उसने कलिंका की बॉडी को एग्जामाइन करने की इजाज़त मिल जाती है, लेकिन तब पता चलता है कि कलिंका की बॉडी से कुछ ऑर्गन्स को ऑटोस्पाई के वक्त गायब किया गया है, जिसकी वजह से आगे की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाई। इसके बाद आंद्रे का क्रोमबैक पर शक यकीन में बदल जाता है। 2 साल बाद जर्मन अथॉरिटीज़ उन ऑर्गन्स की जांच करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन फ्रांस भेजने में उन्हें 1 साल का वक्त लगा दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंच डॉक्टर्स उन पार्ट्स को एग्जामाइन करते हैं और पता चलता है कि क्रोमबैक के लगाए इंजेक्शन की वजह से ही कलिंका की डेथ हुई थी। इसके लिए क्रोमबैक को 15 साल की सज़ा सुना दी जाती है। वहाँ जर्मनी में भी क्रोमबैक के विक्टिम्स सामने आने लगते हैं जिनका उसने रेप किया था। कुछ को छोड़ के बाकी केसेस में एविडेंस ना होने की वजह से क्रोमबैक बच जाता है, लेकिन उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाता है। 2004 में जर्मन कोर्ट फ्रेंच अथॉरिटीज़ को क्रोमबैक को फ्रांस लाने की रिक्वेस्ट को रिफ्यूज़ कर देता है। आंद्रे के सब्र का बांध टूट जाता है।
और वो बहुत से लोगों को क्रोमबैक को किडनैप करने के लिए पैसे दे देता है। 17 अक्टूबर 2009 को जब क्रोमबैक 74 साल का हो चुका था, कुछ किडनैपर्स उसे बुरी तरह मारते हैं और फ्रांस ले जाते हैं और एक पुलिस स्टेशन के पास चेन से बांध कर चले जाते हैं। बाम्बर्स्की को भी इसके लिए अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उसे बेल मिल जाती है। अब जर्मन अथॉरिटीज़ फ्रांस से क्रोमबैक और बाम्बर्स्की को वहां भेजने की डिमांड करते हैं, लेकिन इस बार फ्रांस उनकी इस डिमांड को रिफ्यूज़ कर देता है। फाइनली 2011 में फ्रांस कोर्ट क्रोमबैक को 15 साल की सज़ा सुना देता है। डैनियल को क्रोमबैक का सारा सच बताया जाता है। 2016 में क्रोमबैक के हेल्थ रीजंस की वजह से उसे छोड़ देने की अपील की जाती है, लेकिन अपील को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। 2020 में उसके हेल्थ रीजंस की वजह से उसे रिलीज़ कर दिया जाता है और 12 सितंबर 2020 को उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक पिता की अपनी बेटी के लिए इंसाफ की कहानी, जिसे मिलने में उसे 30 साल का वक्त लग चुका, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी और इंसाफ को पाकर ही दम लिया। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।